हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और बेटा ये एमसीक्यू आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यू हम लेते हैं, और मैं बता दूं पहला ही एमसीक्यू सीबीएसई ने 2021 से 22 एग्जाम में दिया था। तो बता दूं इनसे रिलेट करते हुए वो क्वेश्चन अब के बाद देने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या कुछ इसके अंदर है। बोला कि द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है। भाई आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस में 3 कोस एक्स, और ये फंक्शन रियल टू रियल है भैया, रियल टू रियल है ना। इनकी डोमेन भी इस फंक्शन की रियल है और इस फंक्शन की कोडोमेन भी रियल है। फंक्शन आपका रियल टू रियल है, क्योंकि यहां पे हम फंक्शन एज पर मैपिंग पढ़ते हैं, तो इसमें इतना खास कुछ होता नहीं है। एमसीक्यू आप तब की तब बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझो, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो भी, तो ये रियल टू रियल है, रियल डोमेन है, रियल कोडोमेन है, और फंक्शन आपका 4 प्लस में 3 कोस एक्स। ऑप्शन डाले इन्होंने कि ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1-1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। बाइजेक्टिव बोला है, बाइजेक्टिव का मतलब सीधा सीधा 1-1 ऑन टू होगा। बी ऑप्शन बोला 1-1 बट नॉट ऑन टू। सी ऑप्शन ऑन टू बट नॉट 1-1। डी ऑप्शन नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। इसका मतलब सारा जिक्र 1-1 और ऑन टू का हो रखा है। तो हम ये चेक कर देते हैं कि 1-1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, फिर ऑप्शन आराम से हम बता पाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे बात करूं 1-1 की। 1-1 का मतलब क्या होता है? यहाँ का 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, या अलग एलिमेंट अलग इमेज रखे, अलग एलिमेंट अलग इमेज। ठीक है, यहां का अलग एलिमेंट अलग इमेज बनाए तो वो फंक्शन कैसा होगा? 1-1। तो भाई चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट रख के, है ना, कुछ इसके एलिमेंट उसके अंदर डालेंगे, रियल नंबर उसके अंदर डालेंगे, और वहां पे देखते हैं कि कभी कोई 2 एलिमेंट सेम इमेज तो नहीं बना रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर फंक्शन नॉट 1-1 है तो उसको आप जब चेक कर सकते हो। एज पर मैपिंग सारा मामला है, 2 एलिमेंट भर के देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो सेम इमेज तो नहीं बना रहे। ठीक है, तो देखो भाई मैं कोस के बारे में आपको बता दूं। कोस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, कोस का ग्राफ ये होता है। ग्राफिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कोस का ग्राफ ये होता है। तो कोस एक तो भाई 90 डिग्री पे 0 होता है, एक तो 90 डिग्री मतलब π/2 पे 0 होता है। एक कोस 3π/2 पे भी 0 होता है, 3π/2 पे भी 0 होता है। अगर मैं बात करूं π/2 की और 3π/2 की, π/2 की 3π/2 की, जब आप इसके अंदर π/2 लगाओगे, जब आप इसके अंदर π/2 लगाओगे तो 4 प्लस में 3 कोस π/2 आएगा। और भाई ये 4 प्लस में 3 इंटू 0 है ना, कोस π/2 0 होता है, दिख रहा होगा, और 0 इंटू 3 0, तो यहां पे आया 4 निकल के आया। ऐसे मैं f ऑफ 3π/2 की बात करूं, f ऑफ 3π/2 की बात करूं, तो भाई 4 प्लस में 3 कोस 3π/2, और भैया कोस 3π/2 भी तो 0 ही होता है, तो 0 इंटू 3 0, और 4 प्लस 0 4, तो ये भी 4 आया। इसका मतलब यहां पे मैं 4 लिख सकता हूं, ये भी एक रियल है। तो π/2 रखने पे भी 4 आया, और 3π/2 रखने पे भी 4 आया। इसका मतलब 2 एलिमेंट ने सेम इमेज बनाई, 2 एलिमेंट ने सेम इमेज बनाई। तो आप सीधा सीधा इस एग्जांपल से कह सकते हो कि ये मैनी वन है, 1-1 तो भूलकर भी नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। यहां से हमें पता चला है कि मैनी वन फंक्शन है, मतलब नॉट 1-1 है। सीधी सी बात ये है, ये नॉट 1-1 है। ये फंक्शन अपना नॉट 1-1 है ना, नॉट 1-1 फंक्शन है भैया, नॉट 1-1। एक चीज हमने पता कर ली। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू की बात करते हैं। एज पर मैपिंग मामला है सारा, आराम से समझा दूंगा एक एक चीज, है ना। एज पर मैपिंग मामला है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब ऑन टू की डेफिनेशन में बता दो, एक आसान सी डेफिनेशन एकदम। क्या है? अगर आपकी कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, है ना, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, तो उस टाइम फंक्शन ऑन टू होता है। तो भैया मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये डोमेन है ना, ये क्या है? डोमेन है। और भैया ये आपका कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन है। तो यहां पे अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो वो तो रियल है, कोडोमेन की बात करूं तो रियल है। और रेंज मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता होगा क्लास 11 12 का, कि कोस फंक्शन की जो रेंज है वो सिर्फ -1 से 1 होती है। पर फिलहाल हम कोस फंक्शन की ही रेंज पता कर पाए, इसकी तो रेंज अभी नहीं पता हमें क्या है। कोस की तो हम रेंज बता देंगे, इसकी रेंज पता करना बहुत जरूरी है। तो भैया अगर मैं बता दूं
कोस फंक्शन आपका किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, है ना। और कोडोमेन अपनी रियल है। अगर कोडोमेन और ये फंक्शन की रेंज बराबर हो गई तो फंक्शन ऑन टू होगा, और कोडोमेन और इस फंक्शन की रेंज बराबर नहीं हुई तो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। ध्यान से सुन लो, वो इनटू होगा, नॉट ऑन टू होगा। तो मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं। कोस एक्स किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में। आप अच्छे से जानते हो कोस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 आती है और कोस की कम से कम वैल्यू -1 आती है। अब इसकी रेंज निकालना बहुत आसान है। तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दिस इंप्लाइज -3 cos x 3, आपको ये मिलने वाला है। अब मैं तीनों साइड यहां पे 4 जोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं ये चीज बीच में बना दूंगा, मेरे को पता चल जाएगा ये चीज किससे किसके बीच में आ गई। तो मैं तीनों साइड 4 जोड़ रहा हूं। जब इधर 4 जोड़ूंगा तो 4 में से 3 गया तो 1, और भैया इधर 4 जोड़ूंगा तो 4 प्लस में 3 cos x, और भैया इधर 4 जोड़ूंगा तो 7, इधर 4 जोड़ूंगा तो 7। तो कुल मिला के हमें 4 प्लस में 3 cos x की रेंज पता चल गई। इसकी रेंज है 1 से 7। भैया इसकी रेंज 1 से 7 है। इस फंक्शन की f ऑफ x जो है उसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है, फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज है 1 से 7, है ना, क्लोज इंटरवल 1 से 7। बट आपका कोडोमेन क्या है, रियल। बट आपका कोडोमेन तो रियल है, तो मैं यही तो कह रहा हूं रेंज फिलहाल कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाया। रेंज फिलहाल कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाया, इसलिए आप क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना, नॉट ऑन टू। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको चीज समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को। तो ये फंक्शन नॉट 1 1 है, नॉट ऑन टू है, मतलब ऑप्शन डी फिलहाल यहां पे सही है। बच्चों डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीबीएसई ने 2021 से 22 एग्जाम में दिया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट विच आर 1 1 इच। इसमें बोल रहा है कि ये आपके फंक्शन की डोमेन है ना, ये फंक्शन की डोमेन है 1 2 3 4 5 जिसमें एलिमेंट है। ये फंक्शन की कोडोमेन है जिसमें ए और बी एलिमेंट है। ये भैया डोमेन है ना, ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। तो उन्होंने क्या बोला है कि फंक्शन आपका डोमेन से कोडोमेन तक है ना, फंक्शन आपका डोमेन से कोडोमेन तक है। और आपसे पूछा है कि 1 1 फंक्शन कितने बना दोगे आप, है ना, यहां से 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं। तो भैया मैं बता दूं यहां पे कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, यहां पे 0 1 1 फंक्शन बनेंगे। वजह क्या है, क्योंकि आपको हर एलिमेंट को यहां से उधर मैप करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को यहां से वहां पे मैप करना पड़ेगा। वजह, हर एलिमेंट नहीं किया तो फंक्शन ही नहीं होगा, और फंक्शन ही नहीं हुआ तो 1 1 कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले फंक्शन तो बनना पड़ेगा, तभी तो आप 1 1 और ऑन टू जो भी कुछ पूछते हैं वो बता पाओगे। तो मैं बता दूं, जैसे 1 अगर ए से मैप हो गया तो 2 मान लो बी से मैप हो गया, मान लो, तो भैया 3 4 5 को भी आप मैप करना पड़ेगा, 3 4 5 को भी मैप करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी इनकी। अगर नहीं करोगे तो फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, जब 1 1 कहां से बताओगे भैया। तो यहाँ पे 3 को भी मैप करना पड़ेगा, 3 इनमें से किसी के साथ तो मैप होगा ही, जैसे उसके साथ हो गया, और 3 उसके साथ मैप होते ही ये तो 1 1 रहा ही नहीं, ये तो मैनी 1 बन गया। और जैसे 4 को भी मैप करना जरूरी है, मान लो 4 इसके साथ हो गया, मान लो मैं लेट कर रहा हूं, केस तो और भी बना सकते हो तुम, और 5 को भी मैप करना पड़ेगा, उसके साथ कर दिया मान लो। तो अब देखो कहां से आपको ये 1 1 दिख रहा है, ये तो 1 1 नहीं है, तो कितने 1 1 फंक्शन बने भैया, 0 1 1 बनेंगे। यहाँ पे कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, 0। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि पहले फंक्शन होना जरूरी है, तभी तो 1 1 चेक करोगे। और फंक्शन बनाओगे तो इस फंक्शन की सूरत एज पर मैपिंग कुछ ऐसी दिखेगी हर बार। यहाँ के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ जाके इमेज बना देंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, 1 1 तो हुआ ही नहीं। तो कितने 1 1 फंक्शन मिलेंगे, 0 1 1 फंक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सीबीएसई 2021 से 22 एग्जाम में आया था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो अब की बार आ सकते हैं। तो देखिए, लेट f एक फंक्शन है r टू r, और फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x से। ये फंक्शन भैया कुछ इस तरह से डिफाइंड है, और बोल रहा है कि इसकी डोमेन r है, कोडोमेन r है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन f इज 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनो।
सबसे पहले आपको इसकी डोमेन और कोडोमेन डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। और मैं बताऊं बेटा आपको, डोमेन 1/x की रियल में से 0 छोड़ के सब कुछ होगा। ठीक है, रियल में से क्या छोड़ना पड़ेगा? 0। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो क्या होगी? रियल नंबर छोड़कर 0। वो आप भी जानते हो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन जाए तो वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहां पे x 0 नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? रियल माइनस 0 है। पर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि फंक्शन रियल टू रियल है। तो यहां पे जो ये डोमेन ये बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। डोमेन रियल माइनस 0 आनी चाहिए थी, तो डोमेन ही गलत बोला है। तो इसका मतलब फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है। 1 ऑन टू बाइजेक्टिव तो बाद की बात है ना बेटा, फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि डोमेन तो क्या है? रियल माइनस 0। और कोई फंक्शन कहां डिफाइंड होता है अपनी डोमेन में? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कई बच्चे इसको 1 दिखा देंगे फटाक से, ऑन टू जो भी दिखा देंगे, ऑन टू भी दिखा देंगे, 1 ऑन टू जब की जब दिखा देंगे। पर आप चेक कर लेना डोमेन कोडोमेन, ये सारा गेम डोमेन और कोडोमेन का है। तो भैया डोमेन इन्होंने गलत दी है और डोमेन है ये, तो फंक्शन तो उस डोमेन में डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 1 ऑन टू तो बाद की बात है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x² इज नॉट 1 ऑन टू। ये सारी बातें यहां भी बोली है कि इसका मतलब हम यहाँ पे 1 ऑन टू चेक करते हैं होगा या नहीं, और उस हिसाब से ऑप्शन सेट कर देंगे। तो भैया मैं सबसे पहले बात करता हूं 1 की बात करता हूं। फंक्शन रियल टू रियल है, आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे आपकी डोमेन होगी, यहाँ पे आपकी कोडोमेन होगी। यहाँ पे सारा काम क्लास 12th में एज पर मैपिंग होता है फंक्शन का, है ना। मैपिंग जिसको करनी आ गई वो आराम से 1 ऑन टू बता देगा। मैपिंग में भी कुछ भी नहीं है, बस एक बार एलिमेंट्स पुट करने, कोई 2 एलिमेंट सेम इमेज बना दे तो 1 तो खत्म हो ही चुका। तो यहाँ पे मैं रियल नंबर बहुत से देख पाता हूँ और वहां भी रियल नंबर बहुत से देख पाता हूं मैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे एलिमेंट सेट करेंगे इधर के 2 कोई जो सेम इमेज बना दे, उधर जो सेम इमेज बना दे, तो वो 1 बचेगा ही नहीं। वो क्या बचेगा? मैनी एलिमेंट की 1 इमेज, मतलब मैनी 1 बचेगा। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं f ऑफ -1 की, तो वो 2 + में -1 का स्क्वायर, मतलब 2 + 1 3 मिलेगा। ऐसे ही मैं बात करूं f ऑफ 1 की, तो 2 + में 1 का स्क्वायर, मतलब 2 + 1 3 मिलेगा। तो -1 रखने पे, 1 रखने पे, -1 रखा तब भी 3 आया और 1 रखा तब भी 3 आया। तो ये फंक्शन भैया आपका 1 रहा ही नहीं, ये तो मैनी 1 है। तो मतलब कि फंक्शन फिलहाल हमें इतना तो पता चल गया, फंक्शन क्या है? नॉट 1 है ना, नॉट 1 चेक करना बहुत आसान है, 1 चेक करना बहुत आसान है। ठीक है, चलो भाई नॉट 1 है। अब देखो नॉट 1 ऑप्शन ए में भी है, ऐसा नहीं कि तुम देखा और वही टिक कर दिया आगे बढ़ दिए। हो सकता है और ऑप्शन सेट हो जाए। दोनों चीजें आपको अच्छे से देखनी है भैया। ये भी सीबीएसई एग्जाम 2021 से 22 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझो। मैं आपको टाइप करवाने वाला हूं कि ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया था जिसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं था और आप उसको 1 दिखा दो, ऑन टू दिखा दो, गड़बड़ हो जाएगी ना सब। तो यही मामला यहाँ है सब। देखना यहाँ भी एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। ऑन टू के लिए मैंने एक साफ सी बात बता रखी है। अगर आपको कोडोमेन पता है ना, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपकी रियल है, कोडोमेन आपकी रियल है भैया। ठीक है, और रेंज और पता कर लो। इस फंक्शन की रेंज निकालना बहुत आसान है। कैसे? एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करते हैं? या तो वो 0 हो सकता है, किसी चीज का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है, या वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो भैया 2 जोड़ दो तीनों साइड, 2 जोड़ दो, इधर 2 जोड़ोगे तो 2, उधर 2 जोड़ोगे तो 2 + x², उधर 2 जोड़ोगे इन्फिनिटी पे, 2 का कोई असर ही नहीं, इन्फिनिटी। मतलब आपकी जो रेंज है वो 2 से इन्फिनिटी है। पर कोडोमेन में तो नेगेटिव रियल नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव सब होते हैं, और ये कह रहा है सिर्फ 2 से इन्फिनिटी मामला है। क्या रियल नंबर है ना, कोडोमेन रियल है। रेंज क्या है बेटा? आपकी रेंज आई क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। क्या कभी रियल नंबर इनके बराबर हो पाएंगे? बराबर नहीं हो सकते। ये 2 सेट कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए आप क्या कहोगे? फंक्शन नॉट ऑन टू। अगर बराबर हो जाते हैं तो ऑन टू, और ये नहीं हुए तो फंक्शन नॉट ऑन टू। फंक्शन आपका हो गया नॉट ऑन टू। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ये नहीं कि आपने नॉट 1 देखा। देखो नॉट 1 भी है, नॉट ऑन टू भी है।
कुछ बच्चे नोट 1 कर देंगे, कुछ बच्चे नोट ऑन 2 कर देंगे, थोड़ा कम समझ में आया तो। पर समझदार बच्चे क्या कहेंगे, हमेशा नाइदर 1 नोर ऑन 2 कहेंगे इस चीज को। तो ये है नाइदर 1 नोर ऑन 2, ऑप्शन इसका नाइदर 1 नोर ऑन 2। बेटा ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस फंक्शन की रेंज आप एक बहुत लेंथी मेथड से निकालते हो। इसको y के बराबर मान के x टू y फंक्शन बना के फिर उसकी डोमेन निकाल के y को क्या कहते हो, रेंज। ठीक है, तो उस मेथड से हम इसकी रेंज नहीं निकालेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं। शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको रियल में से जब भी आपको लीनियर बाय लीनियर देखें उसकी रेंज कैसे निकालनी, लीनियर ऊपर है लीनियर नीचे। रियल में से क्या घटाना है आपको, ऊपर वाले x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोफिशिएंट। हमेशा ध्यान रखना जब भी लीनियर बाय लीनियर देखे फंक्शन में, तो आपको रेंज निकालने के लिए रियल में से ऊपर वाले x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले x का कोफिशिएंट घटा देना है। मतलब ये आपका रियल -1 आया। तो बेटा इस फंक्शन की रेंज ये आई, इस फंक्शन की रेंज ये आई जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी फिलहाल करेक्ट होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही है ना। मैंने काफी सारे एमसीक्यू आपको करवा दिए, 5-7 एमसीक्यू जो भी आपके हुए सब टाइप के करवा दिया ना। ये टाइप आपको एग्जाम में मिल सकती है। और बेटा मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। असर्शन रीजन में बना चुका हूं, केस स्टडी क्वेश्चन भी बना चुका हूं काफी सारे, है ना। आप जाके चेक कर लीजिएगा। और बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं ना, पूरी की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं। मतलब आपको सब मटेरियल यहां पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा।